अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हुज़ैफ़ा रफ़ी। आई एम ए केमिस्ट्री टीचर एट किप्स स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेडरल बोर्ड में पेपर किस तरह का आता है, क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से हमने उसे सॉल्व करना है। उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ हैं। तो बच्चे हम देखते हैं फेडरल बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो बोर्ड का पेपर होता है उसके मैं टोटल आपको नंबर ऑफ़ डिवीज़न और क्वेश्चन और उसका पैटर्न और सब चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपके पास टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके पास कितने होते हैं जी? इसके अंदर टोटल मार्क्स 65, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके पास 65, ठीक है। तो हमने अब 65 मार्क्स की डिवीज़न देखनी है कि इसमें किस किस पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और इसे हम कंसिडर करते हैं, ये ए सेक्शन है, ठीक है। इसे हम क्या कंसिडर करते हैं जी? सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है जी? एमसीक्यूज आपके पास क्वेश्चन 1 के तौर पे आते हैं और ये क्या होते हैं जी? 12 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है जी। 12 क्वेश्चन के आपके 1 × 12 और ये आपको 12 नंबर देते हैं। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी, ठीक है जी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या होता है जी? शॉर्ट क्वेश्चन। यह आता है क्वेश्चन 2 के नाम से, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है जी? एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी? शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे पास क्या है जी? शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे हम सेक्शन बी कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन 2 होता है, इसमें आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं। कितने जी? टोटल 15 क्वेश्चन। अब इसके मार्क्स की जो डिवीज़न होती है वो 3 मार्क्स मतलब इसके होते हैं। और आपके पास मतलब आप कह सकते हैं इसमें चॉइस होती है आपके पास, आपने 15 में से 11 आपने करने होते हैं, ठीक है। 11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 11 शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन, ठीक है। राइट ऑन शीट, राइट ऑन आंसर शीट, ठीक है। 11 क्वेश्चन आपने बच्चे करने हैं। अब इसमें हमने ये देखना है कि 11 क्वेश्चन में से कितने कितने किसके मार्क्स हैं। अब इसकी फर्दर सब डिविजन्स हैं। अब हर क्वेश्चन जो आपको 15 क्वेश्चन आने हैं, अब ये 15 क्वेश्चन जो हैं इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला सेक्शन हमारा था एमसीक्यूज का, वो कंप्लीट हुआ। अब चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस हैं इनके पार्ट्स किस तरह होते हैं। जो 1 है ना क्वेश्चन, मतलब ए क्वेश्चन है, रोमन में आएगा, इसका ए पार्ट हो सकता है A B C, 3 पार्ट हो सकते हैं। या इन केस ऑफ क्वेश्चन 2 इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। या इन केस ऑफ क्वेश्चन 3 इसके ए पार्ट 1 हो सकता है, या मतलब सिंपल। ज़्यादातर आपको इन दोनों पैटर्न में आता है, ठीक है। ABC पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, या आपके पास A और B पार्ट होता है, ठीक है बच्चे। अब हम देखने जा रहे हैं इसके मार्क्स कितने होते हैं। तो मार्क्स कितने होते हैं? 11 × 3, तो ये आपके पास टोटल 33 मार्क्स बनते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास टोटल 33 मार्क्स आते हैं जी, क्योंकि एक क्वेश्चन का 3 नंबर होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर एग्जामिनर ये कोशिश करते हैं कि सिंपल डेफिनेशन और वो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दे दे। एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, एग्जाम्पल या कोई उसके साथ रिलेटेड चीज़ होती है तो उसको आप 3 डेफिनेशन में डिवाइड कर ले तो 3 नंबर देना आसान होता है। तो ये एक ही क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपने 11 अटैम्प्ट करने होते हैं, लाजमी तौर पे लिखने होते हैं। बाकी आपके पास चॉइस होती है 4 क्वेश्चन की, वो आप छोड़ सकते हैं। हर क्वेश्चन ABC पार्ट या AB या सिंपल एक पार्ट का होगा, ठीक है। तो उसमें आपने तीनों पार्ट करने लाजमी होते हैं, या B पार्ट के दोनों पार्ट करने लाजमी है, मतलब इन सेकंड क्वेश्चन की केस में, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हो गया 33 और यहाँ पे मार्क्स कितने हैं जी? 12। अब इसके बाद हम आते हैं, आपके पास सेक्शन 3 है जी, ठीक है। हमारे पास जो सेक्शन C है, इसमें क्या आते हैं हमारे पास जी? लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास सेक्शन 3 की फॉर्म में, सेक्शन सी की फॉर्म में आते हैं और इसमें हम कंसीडर करते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उनका पैटर्न और मार्क्स कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के 20, ठीक है, 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है बच्चे। उसके बाद अब हमने देखना है इनकी डिवीजन किस तरह होती है। हमने क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ पे किए। अब क्वेश्चन हमारे पास 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके पास 20 हैं। इसमें भी आपने 3 में से 2 क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पे करने हैं, ठीक है। अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी क्या सिचुएशन होगी और किस तरह से आपने वो करने होंगे। अब ये क्वेश्चन 3 जो है ये ए और बी पार्ट का हो सकता है, ठीक है, या ये क्वेश्चन ए, बी और सी पार्ट का हो सकता है, या ये क्वेश्चन होल एज अ इटसेल्फ एक ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ ए बी पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इन केस ऑफ ए बी पार्ट ये 5+5 हो सकता है, ये 3+7 हो सकता है, ये 2+8 हो सकता है, ये 2+2 एक पार्ट के और +5 दूसरे पार्ट के, सॉरी +6 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये सिचुएशन, मतलब टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन के आपके पास 10 हैं, ठीक है। वो इन सब सिचुएशन में से कोई सी भी हो सकती है। अगर 5+5 है तो इसका मतलब है इक्वल पोर्शन आया है कि लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हैं। 3+7 है, एक थोड़ा छोटा पोर्शन है, एक ज़रा लेंथी पोर्शन है। और 2+8 का कंसिडर हम ये करेंगे, एक ज़रा ज़्यादा लेंथी पोर्शन है और एक सिंपल डेफिनेशन है या सिंपल चीज़ है। और 2+2 2 डेफिनेशन आपको दे दी, एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, तो इस तरह करके ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। और ए बी सी पार्ट में भी इसी तरह आपको कंसिडर हो सकता है 3+2 और +5, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या किसी भी तरह से हम जब इसे परफॉर्म करेंगे तो टोटल मार्क्स इसके 10 कंसीडर होंगे। या इन केस ऑफ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपको टोटल ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास था फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न के आपने किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है और क्या क्या उसकी स्कीम है, किस तरह से फेडरल बोर्ड का पेपर जो केमिस्ट्री का है वो पेपर आता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और क्या चॉइस होती है आपके पास। अब लॉन्ग क्वेश्चन के केस में आपके पास 3 क्वेश्चन में से 2 करने हैं आपने, लेकिन जो 2 क्वेश्चन आपने करने हैं अगर आपने सेलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5, तो आपने क्वेश्चन 3 का ए बी पार्ट ही करना है कंप्लीट, ये नेसेसरी हो गया, ठीक है। और आपने सेलेक्ट क्वेश्चन 5 तो ये आपको कंप्लीट करना होगा। इन केस आपने सेलेक्ट कर दिया क्वेश्चन 3 एंड 4, तो आपको इसका ए बी पार्ट करना होगा और इसका भी आपको ए बी सी पार्ट करना होगा। ये कंप्लीट यही क्वेश्चन करने होंगे, किसी और क्वेश्चन का आप कोई पार्ट नहीं कर सकते। जिस क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करेंगे तो वही क्वेश्चन आप कंप्लीट उसके पार्ट्स करेंगे, तो इस तरह आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके आगे आपके पास आ गए टोटल 20 मार्क्स। तब हम टोटल मार्क्स देख लेते हैं कि हमारे पास कितने हैं इस पेपर के अंदर। तो वो हमारे पास आ जाते हैं बच्चे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं MCQs। MCQs के कितने हैं आपके पास जी 12 मार्क्स, और शॉर्ट क्वेश्चन के कितने हैं जी आपके पास 33 मार्क्स, और इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के कितने हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन के आपके पास 20 मार्क्स हैं। तो ये अगर आप सम अप करें तो ये टोटल हो जाते हैं 65। तो बच्चे ये है हमारा फेडरल बोर्ड का पैटर्न, जिस पैटर्न के थ्रू हमने पेपर देना है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इस चैनल को, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, और सबसे ज़्यादा चीज़ यह है कि शेयर करें दूसरे स्टूडेंट तक जहां तक हमारा ये मैसेज नहीं पहुंचा। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।